एलिया कहता, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। वो एलिया जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था, प्रार्थना के कारण इतनी दलेरी रखता है कि राजे को यह कह सकता है कि मेरी जिम्मेवारी है, बारिश नहीं आएगी, यानी तेरे राज्य की तबाही का जिम्मेवार मैं हूं। और वही एलिया जब प्रार्थना नहीं करता है, इजाबेल की धमकी जब मिलती है तो भागता है वहां से। उसे याद आता है कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। यहां से पता चलता है कि एलिया की जो ताकत थी, जो दलेरी थी, वो फिजिकल नहीं थी, वो स्पिरिचुअल थी। जब प्रेयर कम हो गई, दलेरी खत्म हो गई। जब इजाबेल ने धमकी दी, भाग गया वहां से। जो राजा से नहीं डरा, उसकी वाइफ से कैसे डर सकता है? लेकिन प्रेयर लाइफ की कमी, शैतान चाहता है कि आपकी लाइफ में प्रेयर की कमी हो, क्योंकि जो कुछ आप चाहते हैं और जो परमेश्वर चाहता है, आप नहीं हासिल कर सकते अगर आप प्रेयरलेस हैं। तो वो नहीं देखता आप कितने भारी विश्वासी हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बड़े टाइदर हैं, कितने बड़े वॉलंटियर हैं, कितने बड़े पास्टर हैं, कितने बड़े अपोस्टल हैं। वो नहीं देखता। अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी उम्र में हो, आप नुकसान कर रहे हैं अपना, क्योंकि आप एक जगह स्टक हो चुके हैं, आपको नहीं पता। आप 80 साल के हैं और आपकी प्रार्थना के द्वारा जो आपका पोता है वो बच सकता है, पर आप प्रेयर में नहीं है। आपके प्रेयर के द्वारा आपका एक पोती बच सकती है, आपके ग्रैंड चाइल्ड बच सकता है, लेकिन आप प्रेयर में नहीं है। आप उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, जबकि आपको पता है ना बल से ना शक्ति से कुछ चीजें जो डेविल से प्रभावित होती हैं लोगों की लाइफ में, वो काउंसलिंग से फ्री नहीं कर सकते आप उनको। ये 10-10 दिन, ये 20-20 दिन, ये 3-3 महीने काउंसलिंग हो रही है, क्योंकि हम पावरलेस हैं। जब हम पावरलेस होंगे, हम काउंसलिंग ज्यादा करेंगे। और अगर आप पावर से भरे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को आप क्रूसेड पे लेके आएंगे, जब वो लंगड़ों को चलता हुआ देखेगा, काउंसलिंग की जरूरत नहीं, बोलेगा हाँ मैंने देखा इसे, मैंने देखा इसे। मैं बाहर था जब ये अंदर स्ट्रेचर पे लेट के आया था,